नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। कुछ दिनों 2 दिन पहले मैंने डेटा प्रोवाइडर को सेलेनियम कोड के साथ यूज़ करना बताया था, लेकिन मैंने उसमें ये बताया था कि एक ही क्लास में हम एक एक टेस्ट केस बना दिया और एक डेटा प्रोवाइडर बना दिया और उसमें 3-4 इनपुट पैरामीटर्स डाल दिए और आपको समझा दिया था, वो सिंपल है। आज मैं क्या करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसमें टेस्ट केसेस रहेंगे। 2 टेस्ट केसेस बनाऊंगा, मतलब मल्टीपल टेस्ट केसेस। एक दूसरा क्लास बनाऊंगा, उसमें डेटा प्रोवाइडर्स रखूंगा, लेकिन उसमें भी मल्टीपल डेटा प्रोवाइडर रखूंगा। एक डेटा प्रोवाइडर एक टेस्ट केस के लिए, दूसरा डेटा प्रोवाइडर दूसरे टेस्ट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचने लगोगे तो 100 टेस्ट केस होंगे तो 100 डेटा प्रोवाइडर्स, जी नहीं। वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट और फंक्शनैलिटी टू फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल मैं एक्सप्लेन करने के लिए उसको कैसे यूज करते हैं वो आपको बता दूंगा। उन अलग अलग क्लासेस में जो डेटा प्रोवाइडर और टेस्ट केसेस है उनको लिंक कैसे करना है वो सारा सब कुछ एग्जाम्पल के तहत बता दूंगा। एज यूजुअल सेलेनियम कोड का यूज करेंगे और मेरा फेवरेट रेडिफ वेबसाइट यूज करेंगे और tutorialsninja.com वो डेमो वेबसाइट यूज करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा इजीली हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे SRC टेस्ट जावा में एक नया पैकेज बनाता हूँ और पैकेज का नाम रखते हैं डेटा प्रोवाइडर विथ मल्टीपल डेटा प्रोवाइडर्स, ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको भी सही समझ में आए। और यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा डेटा। ये डेटा क्लास में, इसमें मैं डेटा प्रोवाइडर रखूंगा, ठीक है। इस क्लास का नाम मैंने दे दिया है डेटा। अब और एक क्लास बनाता हूँ, उस क्लास का उस इस क्लास में मैं टेस्ट केसेस लिखूंगा, तो मैं लिख देता हूँ टेस्ट केसेस, ठीक है। इस क्लास का नाम टेस्ट केसेस दे दिया, तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे, सिंपल हो जाएगा। तो चलो मैं पहले टेस्ट केसेस बनाता हूँ। तो क्योंकि डायरेक्टली कोड ही लिखना है, मैं कोड ही लिखने लगता हूँ, सेलेनियम कोड, ठीक है। और असर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं सॉफ्ट असर्ट यूज़ कर दिया। प्रैक्टिकली मैं मैनुअली बता दूं मैं क्या करूंगा। तो अगर आप रेडिफ में जाएंगे तो मुझे ये इस लिंक, इस लॉगिन लिंक में यूज़र नेम पासवर्ड देके साइन इन करना है और कुछ नहीं करना। और ट्यूटोरियल्स निंजा डेमो में भी वही करना है। मुझे यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करके, लॉगिन पे क्लिक करके इन दोनों के अंदर घुस के उसको बस यही करना है, मल्टीपल पैरामीटर्स डालने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। बस वो मैनुअली करना है। तो मैं डायरेक्टली इसका वो कर रहा हूँ, ठीक है। पहला टेस्ट केस बनाते हैं, पब्लिक वॉइड निंजा लॉगिन टेस्ट, ठीक है। निंजा का लॉगिन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पेशेंस रखिए, मैं कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ लेकिन मैं कर नहीं रहा, ठीक है। ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है पहले आपको बता दूं। मुझे माई अकाउंट पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद ये ईमेल आईडी एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और ये लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। और जब लॉगिन हो जाएगा अंदर, मुझे दिखाना है कि मेरे एक्चुअली वैलिड लॉगिन में घुस चुका हूँ। तो अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हाईलाइट कर दूंगा कि ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ताकि सब कुछ वैलिड है, ठीक है। तो अब मुझे तो एकदम याद ही हो गया, इसको इतनी बार कर चुका हूँ तो मुझे याद ही हो गया। ये माई अकाउंट एक लिंक है, एंकर। तो इसका नामकरण लिंक टेक्स्ट है माई अकाउंट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट माई अकाउंट डॉट CLIK, क्लिक। ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन इंस्पेक्ट किया, ये LOGIN है, लिंक टेक्स्ट है, ये भी इसको कॉपी मारते हैं और इधर चेंज कर देते हैं LOGIN। देखो दो दो काम हो गया। जैसे लॉगिन पे क्लिक हुआ, ये पेज आ गया। अभी इसमें ईमेल आईडी एंटर करना है, इंस्पेक्ट किया, इसके पास एक आईडी है इनपुट स्पेस ईमेल। तो इधर मैं लिखता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट ID, एंटर किया, डॉट सेंड कीज,
तो seleniumpanda@gmail.com, ये मेरा एक, अभी मैं इसको हार्ड कोड कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको बाद में मल्टीपल डेटा प्रोवाइडर्स के साथ उसको कनेक्ट कर दूंगा। फिर दूसरा क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड का भी चेक कर लेते हैं। इनपुट टैग है, आईडी भी है इनपुट पासवर्ड, कोई नहीं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर उधर चेंज कर देंगे। आईडी है इनपुट पासवर्ड, इसका एट्रीब्यूट आईडी का, तो इसको चेंज कर देते हैं और फिर इसको भी चेंज कर देते हैं। बस ठीक है, ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमें इस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन इंस्पेक्ट किया, ये इनपुट टैग है और एक क्लास है, इस क्लास को उठाते हैं और इसका CSS सिलेक्टर बना देते हैं। इनपुट डॉट वन ऑफ वन आ रहा है, सही है। तो मैं इसको ही उठा लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इधर इसको चेंज कर देते हैं CSS सिलेक्टर, और फिर यहाँ से इसको कॉपी मारते हैं और ये वैल्यू को कर देते हैं पेस्ट। ये हो गया आपका, चलो ठीक है। अब क्या, मैं इसमें एक बार अंदर जाके वो seleniumpanda@gmail.com, सॉरी, और selenium@123, अभी लॉग आउट लिंक को इंस्पेक्ट करते हैं। ये भी एक, मान के चलो, असर्शन तो करना ही पड़ेगा, टेस्टिंग का मतलब ही असर्शन। मैं ये असर्शन कर रहा हूँ कि लॉग इन लॉग आउट लिंक डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं कर रहा, सिंपल सा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट ट्रू। ये जो लिंक टेक्स्ट है LOGUT, क्योंकि एंकर टैग है ये मौजूद है बोल के, तो मैं इधर से डायरेक्ट उठाऊंगा, ऐसे उठा लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, इधर लिख लेता हूँ लॉग आउट इज डिस्प्लेड, मतलब है, ठीक है। बस मैं सॉफ्ट असर्ट असर्ट ऑल कर दिया, आप चाहे तो असर्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ड्राइवर डॉट क्विट कर दिया इसको। ये मेरा पहला टेस्ट केस, ठीक है। दूसरा टेस्ट केस, मैं रेडिफ का ये URL उठाऊंगा, उसमें ही करना है, ये यूजर नेम पासवर्ड, ये तो इतना किया मेरे को याद है पूरा, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, एक नया टेस्ट केस बनाऊंगा, @test पब्लिक वॉइड रेडिफ लॉगिन टेस्ट, ठीक है, मैंने बना दिया। अब मेरे को ये चीज़ें लिखनी है, मैंने लिखनी है। अब ये URL यहाँ पे इसको रिप्लेस करूंगा, ठीक है। अब मुझे यूज़र नेम पासवर्ड और ये बटन पे क्लिक करना है, तो मुझे ये तीनों उठा लेता हूँ और उन तीनों को वहाँ चेक कर लेंगे, ठीक है। मुझे याद है इसका एट्रीब्यूट है लॉगिन वन, बहुत बार किया है। अगर आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो देखिए इसका आईडी है लॉगिन वन। वैसे दूसरे का आईडी है पासवर्ड, पासवर्ड का आईडी है पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए इसका पासवर्ड है, इसका आईडी है पासवर्ड, और फिर ये जो बटन है साइन इन बटन, इसका इंस्पेक्ट करेंगे, इसका इनपुट टैग है और क्लास है SIGNINBTN, तो मैं इसको कुछ चेंज नहीं करूंगा, इनपुट टैग रखूंगा, SIGNINBTN कर दूंगा, आराम से हो गया। अब ये जब अंदर जाएगा, साइन इन किया, तो इसका भी लॉग आउट लिंक को ही मौजूद दिखा देंगे, दैट मीन्स ये भी डिस्प्ले हो रहा है बोल के दिखा देंगे। लॉग आउट लिंक को इंस्पेक्ट करते हैं, देखिए इसके पास है क्लास है RD_log_out और ये एंकर टैग है, तो इसको भी CSS सिलेक्टर की तरह ही दिखा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे मैं इसको भी ऐसे भी दिखा सकता हूँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे CSS सिलेक्टर लिख लेता हूँ, CSS सिलेक्टर, और है A.RD_logout, A.RD_logout, तो वो भी हो गया। अब ये दोनों वापस आ जाएंगे, बस ये दोनों हो गया। अब मैं इस टेस्ट केस को दे देता हूँ प्रायोरिटी =1, बराबर है, ये बाद में होगा एग्जीक्यूट, प्रायोरिटी =2, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं जो डेटा है ना, इसमें मैं डेटा प्रोवाइडर बनाऊंगा। देखिए ये टेस्ट केसेस मैंने टेस्ट केसेस बना दिए, ठीक है। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट कर नहीं रहा, हाँ, खाली यहाँ पे इसका जो यूजर नेम है ये चेंज करना भूल गया, seleniumpanda@redifmail.com, ये सारा जीमेल पे चल रहा है। एनीवेज, इतना काम करना था, टेस्ट केसेस में कर दिया, हालांकि हार्ड कोडेड सब हटा दूंगा मैं।
अब चलते हैं वो डेटा क्लास में जिसमें डेटा प्रोवाइडर, मैंने बोला था दो टेस्ट केस का दो डेटा प्रोवाइडर रखूंगा, ठीक है। पब्लिक वॉइड निंजा डेटा सप्लाई, ठीक है। अब बेसिकली क्या करते हैं, मैं इसको स्टैटिक कर दूंगा क्योंकि क्लास टू क्लास लिंक हो रहे हैं, तो ये सारे टेस्ट केसेस को भी मैं स्टैटिक कर देता हूँ। ये बेटर अप्रोच है, जब आप क्लास टू क्लास लिंक करते हो ना, बेटर आप स्टैटिक कर दो, ठीक है। तो अभी इसको भी पब्लिक स्टैटिक करना पड़ेगा, ठीक है, तो एरर चला जाए। बस मैंने सब कुछ स्टैटिक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा बनाऊंगा, डेटा इक्वल टू, मैं अपना ओके, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई नहीं, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, कंट्रोल सी उठाया, सॉरी। अभी मैं कॉपी पेस्ट पे ही ध्यान देता हूँ, बाद बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। अच्छा, ये सेलेनियम पांडा, ये सेलेनियम पांडा 1, ये सेलेनियम पांडा 2, ये सेलेनियम पांडा 3, खाली इसका पासवर्ड रहेगा 4। अब इसको हटाते हैं, एक्स्ट्रा आ गया। अब क्या होगा, रिटर्न करना पड़ेगा ये डेटा। जैसे ही डेटा रिटर्न करेगा ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेटा रिटर्न हो रहा है तो वॉइड कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट अरे रिटर्न हो रहा है। तो एक काम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला डेटा प्रोवाइडर। अब मैं दूसरा डेटा प्रोवाइडर बनाऊंगा, सेम चीज रखूंगा, खाली इसमें नाम चेंज कर दूंगा, रेडिफ डेटा सप्लाई, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे rediffmail.com, इसका पासवर्ड सही है, सेलेनियम rediffmail.com, इसका पासवर्ड भी सही है। बाकी ये दो रेडिफ मेल का पासवर्ड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते वो रेडिफ मेल, ठीक है। ठीक है, ये रेडिफ मेल दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो एक काम मैंने कर दिया। अब ये टेस्ट केसेस को मैं डेटा प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट कैसे करूंगा, ठीक है। पहली चीज, एक चीज यहाँ पे और ध्यान रख लो आप, मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए थे, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था, फर्स्ट पॉइंट बताया था कि ये डेटा प्रोवाइडर जब आप बनाओगे तो ये टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट अरे रिटर्न करेगा। चलो बाबा, ये रिटर्न कर दिया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको ये कॉलम्स और वो कॉलम्स वैल्यूज यहाँ पे सारे देने पड़ेंगे, चलो वो भी हमने दे दिया। तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, ये अ, जो टेस्ट केसेस हैं इनके अंदर एक डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन होता है ना, ये इक्विवेलेंट होगा जिस एट द रेट डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन के अंदर जो मेथड नेम है उसके साथ। आप चाहो तो इसको कॉपी करके इक्वल टू ये कर सकते हो, ये भी चलेगा। अब आपको एक नई चीज बताता हूं, अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपको कुछ और करना है, तो आप यहाँ पे नेम भी एक दे सकते हैं। नेम यहाँ पे मान के दे दो निंजा डेटा। आप इस डेटा प्रोवाइडर के अगेंस्ट एक नाम पैरामीटर डाल दो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो रेडिफ डेटा, दैट मीन्स ना आप ये मेथड नेम को वहां पे यूज नहीं करना चाहते डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन के साथ, ये डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन के साथ आप ये मेथड को नहीं यूज करना चाहते, तो आप एक काम कर सकते हो, आप नामकरण को भी यूज कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली जाके ये भी कर सकते हो, दोनों काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही काम करेंगे। आपकी मर्जी, आपको ये देना है, आपको ये देना है, आपके ऊपर है। मेरे को जब मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं ना, मैं नेम एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर और एक आएगा डेटा प्रोवाइडर क्लास। तो डेटा प्रोवाइडर क्लास क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, जिस क्लास के अंदर डेटा प्रोवाइडर है, तो ये होगा डेटा डॉट क्लास। तो देखिए ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे हो गया। अब इसको करेंगे डेटा प्रोवाइडर इक्वल टू इस इसके अगेंस्ट ये जो है रेडिफ डेटा, उठाया, इधर आए, डाला, बाकी ये तो सेम ही रहेगा।
देखिए अभी हमने क्लास को क्लास के साथ कनेक्ट भी कर दिया, स्टैटिक भी कर दिया है, तो सब इजीली हो जाएगा। तीसरा क्या था, अब आपको पैरामीटराइज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टेस्ट केसेस वाले मेथड्स को। तो यहाँ पे कर लो, स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, सेव किया। इधर भी कर लो, स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, अब इन लोकल वेरिएबल्स को इधर डाल दो ताकि हार्ड कोडिंग हट जाए। ठीक है, तो बस सारे ऑप्शंस सही कर दिए। जो प्रॉपर्टीज हमने जो डिफाइन किए, जो जो सेट ऑफ रूल्स थे, वो सारे रूल्स हमने सेटिस्फाई कर लिया। एक बार दोबारा चेक करेंगे। पहला रूल क्या था, डेटा प्रोवाइडर को 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अरे रिटर्न करेगा, हो चुका है। कॉलम्स वगैरह सब लिखना पड़ेगा, लिख चुके हैं। देखता हूँ मैं सारा डेटा सही तो है। हाँ डेटा सही है, लिख चुके हैं। यहाँ पर 2 डेटा गलत है, ये रेडिफ 2 और रेडिफ 3 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये 2 डेटा गलत हैं। टेक्निकली 6 डेटा सही हैं, इधर के 4 सही हैं, इधर के 2 सही हैं, बाकी 2 गलत हैं। ठीक है, वो कर दिया। इस डेटा प्रोवाइडर का नामकरण मैंने कर दिया, इस डेटा प्रोवाइडर का नामकरण मैंने कर दिया। मैं दोनों मेथड को इधर स्टैटिक रखा है, और इस इन यहाँ पर भी इन दोनों टेस्ट केसेस को स्टैटिक रखा है। तीसरा जो ऑप्शन था हमारा, डेटा प्रोवाइडर को इक्विवेलेंट कर दिया, या तो उस नेम के साथ इक्विवेलेंट कर सकते हैं, या फिर वो मेथड जिस @डेटा प्रोवाइडर के अंदर जो मेथड है उसके साथ। मैंने नेम के साथ किया क्योंकि मल्टीपल है। बाकी डेटा प्रोवाइडर क्लास को इक्वल किया उस क्लास के साथ जिसमें डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन सारे मौजूद हैं, डॉट क्लास। सारा काम मैं कर चुका हूँ। और फाइनल जो मैंने करना था वो था उन टेस्ट केसेस को पैरामीटराइज करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 ही पैरामीटर्स हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। इन दोनों को पैरामीटराइज कर दिया है। बाकी इनकी लोकल वेरिएबल्स को मैंने कोड के अंदर यूज कर दिया। ठीक है, तो अभी इसको रन करते हैं। अब ये स्लो क्यों हो रहा है भाई? अरे यार, इतने टाइम बाद इसको रन करते हैं ना, पहली बार जब रन करते हैं मेरा लैपटॉप पता नहीं क्यों रोना होता है इसको। अटक गया है, पता नहीं क्या चक्कर है। रुकिए, इसको पॉज स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मुझे एक बार रन कर लेना चाहिए था, ये फालतू चीज़ें होती हैं। एनीवेज, एक सेकंड गाइस। हाँ अब चल गया, अब पता नहीं क्या है इसका। एनीवेज, ओके, रन किया, बंद किया। दूसरा सेलेनियम पांडा 1 रन किया, बंद किया। तीसरा सेलेनियम पांडा 2 रन होना चाहिए, 2 रन किया, बंद किया। 3 रन किया, बंद किया। ओके, रेडिफ मेल में लॉग इन किया, ये सही है, बंद किया। ये भी, इसका पासवर्ड मैंने गलत दे दिया था, तो 3 टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे क्योंकि पासवर्ड मैंने गलत दे दिया था। कोई नहीं, दोबारा पासवर्ड के साथ ट्राई करेंगे, बाकी तो फेल हो ही होना ही है। ठीक है, तो देखेंगे अभी 5 पास होंगे, 3 फेल होंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं था, मैंने पासवर्ड गलत दे दिया। तो पासवर्ड ये है मेरा सही। सेलेनियम रेडिफ का पासवर्ड ये नहीं है, पासवर्ड donkey@123 है। अब चलेगा, लेकिन अभी मैं इसको रन नहीं कर रहा, टाइम लगेगा। नहीं, कर देते हैं, मतलब अगर ये सही पासवर्ड है तो सही होना चाहिए। राइट क्लिक, रन एज, और एक बार रन कर देता हूँ। वीडियो लंबा होने, कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पासवर्ड गलती से गलत दे दिया था, अभी सही पासवर्ड डाला, तो अभी 6 टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, 2 फेल होंगे। ट्यूटोरियल्स में जाके सारे सही हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आजकल रेडिफ बहुत अटक रहा है,
पहले इतना स्मूथ चलता था, पता नहीं क्या हुआ इनके सर्वर को, जब देखो अटकेगा आजकल। पता चला एक दिन उन्होंने बोल दिया कि ऑटोमेशन को ब्लॉक कर रहे हैं। एनीवेज देखते हैं। हाँ देखिए, ये तो फेल हुआ, सेलेनियम पांडा 3 भी फेल ही होगा। ठीक है, ये भी फेल हो गया, चलो कोई नहीं। तो बस देखिए, जो हमारा लॉजिक था वो सही निकला। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप डेटा प्रोवाइडर को इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो ये सबसे सिंपल तरीका है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो 2-3 बार देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आएगा। मैं इसका इंग्लिश वीडियो बहुत जल्दी डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।